कहा जाता है जब सृष्टि की रचना हुई तब ईश्वर ने सिर्फ एक चीज़ अपने पास रख ली, मुस्कान। वही मुस्कान जो अनादि है, अनंत है, अदृश्य भी है। लेकिन क्या हो अगर वह मुस्कान पत्थर में दिख जाए, अगर कोई लिंग ऐसा हो जिसके मुख पर वही दिव्य मुस्कान चमकती हो जो युगों से साधकों को मौन में उत्तर देती आ रही हो। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक भूले बिसरे गांव भूमरा में सदियों से वही मुस्कान पत्थर पर अंकित है और कहा जाता है यह वही स्थान है जहां शिव ने स्वयं को भरकुलेश्वर लिंग के रूप में प्रकट किया था। एक ऐसा लिंग जो न केवल पूजनीय है बल्कि जीवित है। आज हम जानेंगे उस मंदिर का रहस्य जहां स्वयं शिव मुस्कुराते हैं। मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं कर्म कथा बाय विनीत, जहां हर कथा एक कर्म का संदेश बन जाती है। कभी आपने ऐसा शिवलिंग देखा है जिसके चेहरे पर मुस्कान हो? एक मुस्कान जो सृष्टि के रहस्य को समेटे हुए है, जो भक्ति के मन में उतरकर उसे भीतर से शांत कर देती है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जहां शिव केवल पूजे नहीं जाते बल्कि मुस्कुराते हैं। यह कहानी है 5वीं सदी की, जब भारत गुप्त काल के स्वर्ण युग में जी रहा था, जब कला, स्थापत्य और आध्यात्मिकता अपने चरम पर थे। सतना के समीप भूमरा गांव उस समय भुरकुलेश्वर नाम से जाना जाता था। यहाँ के शिल्पी केवल पत्थर नहीं तराशते थे, वे श्रद्धा गढ़ते थे और उनकी श्रद्धा उन्हीं के हाथों से बना यह अद्भुत शिव मंदिर, जिसे आज हम भूमरा मंदिर के नाम से जानते हैं। शिव पुराण में वर्णन आता है कि महादेव ने एक स्थान पर स्वयं अपने स्वरूप को मुखलिंग के रूप में प्रकट किया था। ऐसा शिवलिंग जिसके ऊपरी भाग पर स्वयं शिव का मुख उकेरा गया हो। पुरातत्वविदों ने जब इस मंदिर की खोज की तो वो दंग रह गए, क्योंकि यहाँ मिला शिवलिंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा शिव पुराण के भरकुलेश्वर लिंग का वर्णन मिलता है। यही कारण है कि विद्वान इस मंदिर को भरकुलेश्वर महादेव का स्थान मानते हैं। मंदिर का गर्भगृह अब खंडरों में है, पर उसकी दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां अब भी जीवित हैं, मानो पत्थरों में सांस चल रही हो। यह मंदिर उस युग की गुप्त शैली में निर्मित है, जहां शिल्प केवल बाहरी नहीं, भीतरी अर्थों से भरा हुआ था। यहाँ शिवलिंग पर खुदा है एक मानवीय मुख, शांत मुस्कुराता हुआ, जैसे स्वयं महादेव ध्यानावस्था में बैठे मुस्कुरा रहे हों। यह कोई साधारण कला नहीं बल्कि आध्यात्मिक संकेत है कि ईश्वर केवल पूजनीय नहीं, अनुभवनीय भी होते हैं। यह मुस्कान बताती है जब भक्त अपने कर्मों को शुद्ध करता है तो शिव उसी के भीतर मुस्कुरा उठते हैं। मंदिर के द्वार पर उकेरे गए गंगा यमुना की मूर्तियाँ जो जीवन और मृत्यु के प्रवाह का प्रतीक है, वहीं दीवारों पर दशावतार, सप्तमात्र का और शिव परिवार की मूर्तियाँ जो एक ही संदेश देती हैं, सृष्टि की हर गति शिव में ही समाई है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ साधक आत्मदर्शन साधना किया करते थे, जिसमें साधक शिवलिंग के मुख को निहारते निहारते अपनी ही चेतना से मिल जाते थे। उस क्षण कहा जाता है जब भक्त अपने भीतर झांकता है तो शिव बाहर से मुस्कुरा उठते हैं। भूमरा मंदिर आज भले ही खंडर हो चुका हो, लेकिन उसकी ऊर्जा आज भी जीवित है। कई साधक बताते हैं इस स्थल पर ध्यान करते समय उन्हें एक गोल्डन लाइट दिखाई देती है जो शिवलिंग के मुख से निकलती हुई प्रतीत होती है। शायद यह वही कुंडली स्पंदन है जिसे ऋषियों ने प्रसन्न लिंग कहा है। शिव यहाँ किसी भयावह रूप में नहीं बल्कि करुणा और आनंद के रूप में प्रकट होते हैं। इस लिंग की मुस्कान केवल एक शिल्प नहीं बल्कि एक चेतना है
जो हर उस व्यक्ति को संदेश देती है जो जीवन से थका हुआ है कि शिव तुम्हारे भीतर भी हैं, मुस्कुराओ, क्योंकि कर्म से बंधन टूटते हैं और मुस्कान से आत्मा मुक्त होती है। भूमरा मंदिर का यह मंदिर इसलिए अद्वितीय है क्योंकि यह अनुभव का मंदिर है, जहाँ भक्ति भाव नहीं ध्यान भाव जागता है। शिव यहाँ भक्त से संवाद करते हैं, ना केवल संवाद बल्कि आशीर्वाद देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति इस मंदिर की मुस्कुराती मूर्ति के सामने सच्चे मन से एक प्रश्न पूछे, उसे आने वाले 11 दिनों के भीतर उत्तर मिल जाता है, कभी सपने में, कभी किसी घटना के माध्यम से। यही कारण है कि भूमरा मंदिर को जागृत ऊर्जा स्थल कहा जाता है। अब प्रश्न यह है कि शिव ने मुस्कुराते हुए स्वरूप में अपने दर्शन क्यों दिए? उत्तर बहुत गहरा है, क्योंकि मुस्कान वही दे सकता है जिसने सब कुछ देखा पर कुछ नहीं पकड़ा। शिव की यह मुस्कान हमें सिखाती है कि जीवन में घटनाएं होती रहेंगी, पर जो देखता रहेगा वही मुक्त रहेगा। जब हम अपने कर्मों को स्वीकृति के भाव से जीते हैं तो भीतर का तनाव पिघल जाता है और आत्मा पर शांति का प्रकाश उतर जाता है। यही कर्म योग की मुस्कान है जो भूमरा के शिवलिंग से झलकती है। इसलिए कहा गया है, जो शिव को मुस्कुराते देखे वह स्वयं दुख पर हंसना सीख जाता है। यह मंदिर केवल एक पुरातत्व स्थल नहीं बल्कि मानव चेतना का आईना है। यहाँ पत्थर भी मुस्कुराना सिखाते हैं। तो मित्रों, जब भी जीवन में अंधकार महसूस हो, जब भी किसी प्रश्न का उत्तर ना मिले, आंखें बंद करके भरकुलेश्वर लिंग को याद कीजिए, जिसकी मुस्कान ने सदियों से साधक को उत्तर दिया है। शायद तब आप समझ पाएंगे कि ईश्वर हमसे बोलते नहीं, बस मुस्कुराकर संकेत देते हैं, और वही संकेत हमारे अगले कर्म का मार्ग बन जाता है। कर्म करो, मुस्कुराओ, क्योंकि यही शिव की साधना है। धन्यवाद।